जय हिंद बच्चों। आज कई दिन के बाद फिर हम एक छोटी सी वीडियो लेकर के आए हैं आपके सामने। उपसर्ग हिंदी व्याकरण का, संस्कृत व्याकरण का मुख्य भाग है। तो उपसर्ग सबसे पहले हम जानेंगे उपसर्ग क्या होते हैं। उपसर्ग ऐसे शब्द होते हैं जो शब्द के आगे लग करके उसके अर्थ को बदल देते हैं। संस्कृत भाषा में ये 22 उपसर्ग, इन 22 उपसर्गों का प्रयोग किया जाता है और हिंदी भाषा में तो और भी बहुत ज़्यादा उपसर्ग हैं, लेकिन उपसर्ग की दृष्टि से संस्कृत भाषा में केवल ये 22 उपसर्ग प्रयोग किए जाते हैं। तो इनका हम बारी बारी से अध्ययन करेंगे तो किस प्रकार से ये अर्थ को बदल देते हैं। जैसे अगर हमने इनको याद कर लिया, इनका ज्ञान हमें हो गया कि भाई ये 22 उपसर्ग ये होते हैं, तो कोई भी ताकत नहीं है कि हमें पता ना चले कि किसी शब्द के आगे कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है। तो सबसे पहले है आ उपसर्ग है। आ उपसर्ग कहाँ पर लग सकता है? जैसे मैं एक शब्द के साथ लगा करके आपको दिखाता हूँ। आ उपसर्ग है और यामी कह सकते हैं हम, या धातु है यहाँ पर। तो जब इसके साथ लगाएंगे तो शब्द बन जाएगा आयामी। आ उपसर्ग जन्म के साथ लगा देंगे तो शब्द बन जाएगा आजन्म। आजन्म पूरे जन्म तक, यानी जन्म भर। और इसी तरीके से अति उपसर्ग है। अति उपसर्ग का अर्थ होता है बहुत ज़्यादा। तो अति किस किस के साथ लगा सकते हैं? जैसे एक तो हम अति लगा सकते हैं, अति जमा अधिक, तो बन जाएगा शब्द अत्यधिक। क्या शब्द बनेगा? अत्यधिक। एक हम लगा सकते हैं, अति उपसर्ग है, आचार शब्द है, तो शब्द बन जाएगा अत्याचार। तो अब यहाँ हमें पता चल रहा है, यहाँ थोड़ी सी मुश्किल है कि यहाँ कौन सा उपसर्ग है। तो यहाँ पर दोनों ही शब्दों में यण संधि हुई है। यहाँ पर अति के ई का यह बना है और यहाँ भी अति के ई का यह बन गया है यण संधि के कारण। तो इसलिए इन दोनों में अत्यधिक और अत्याचार शब्द में अति उपसर्ग है। फिर अधि है, अधिशेते शब्द बना सकते हैं। अधि जमा शेते, अधिशेते शब्द बन सकता है। अधिगम शब्द बन सकता है। अभि है, अभिगच्छति शब्द बन सकता है। अभ्यागम शब्द बन सकता है। अनु उपसर्ग है, अनुगच्छति बना सकते हैं। अनुसरति बना सकते हैं। दोनों में अनु उपसर्ग है। अप उपसर्ग है, अपकरोति और अपकारः शब्द बना सकते हैं। यहाँ भी अप उपसर्ग है। अपि का अपिहितम शब्द बना सकते हैं।
अपि गच्छति शब्द बना सकते हैं। अब है अवतारय शब्द बना सकते हैं। अवचिनोति शब्द बना सकते हैं। उत है, उत्कर्ष शब्द बना सकते हैं। उत्कर्षः। उत्पतंती शब्द बना सकते हैं। उप है, उपहार शब्द बना सकते हैं। उपगच्छति बना सकते हैं। दुष है, दुस्साहस शब्द बना सकते हैं। दुष्कर्म शब्द बना सकते हैं। दुर है, दुर्गम शब्द बना सकते हैं। दुर्दशा शब्द बना सकते हैं। तो यहां पर दोनों शब्दों में दुरुपसर्ग है। नी है, निधन बना सकते हैं। निपतति बन सकता है। निर है, निर्धन शब्द बना सकते हैं। निराकार शब्द बना सकते हैं। प्र उपसर्ग है, प्रदीप बना सकते हैं। और प्रमुदितः शब्द बना सकते हैं। प्रहरति शब्द बना सकते हैं। निष्का, निस्सार शब्द बना सकते हैं। निस्सरती शब्द बन सकता है। प्रति है, प्रतिदिनम। प्रत्यावदत्। जैसे प्रत्येक हो सकता है, प्रत्यक्ष हो सकता है। इन सब में इसी की तरह जैसे अति में ई को यह हुआ है, ऐसे ही यहाँ पर भी ती के ई को यह हो जाएगा, इसलिए प्रत्यावदत्त शब्द बनेगा, प्रत्येक शब्द बनेगा और प्रत्यक्ष शब्द बनेगा। परि है, परिभव। परिष्करोति। परा है, पराभवः। पराजयः। शु है, शु का शुगम। सुमन।
सम उपसर्ग है संस्करोति, संस्कारः, संगमः हो सकता है, संगति हो सकता है, वी का बन जाएगा विचिनोति, विलोक्य बन जाएगा, तो ये केवल मैंने उदाहरण के माध्यम से आपको बताया है कि उपसर्ग किस प्रकार से हो सकता है। सभी उपसर्गों का पता चल रहा है, लेकिन यहाँ पर जैसे संस्कृति लिखा है, संस्कार शब्द लिखा है, संगम शब्द लिखा है, संगीत शब्द लिखा है। ये जो अनुस्वार है, अनुस्वार का मतलब मैं होता है बच्चों। तो आपने ये ध्यान रखना है कि ये सम है, जो ऊपर स के ऊपर अनुस्वार की जो बिंदी है उसको मैं कहते हैं। तो ये सम है, जहाँ भी अनुस्वार लगा हुआ है, अनुस्वार की जो बिंदी है वो लगी हुई है, वहाँ उसको आप सम उपसर्ग समझे। और थोड़ी सी दिक्कत यहाँ थी अत्यधिक और अत्याचार में, यहाँ ई को यह यण संधि हुई है, और यहाँ प्रतिदिनम में भी, प्रत्यावदत में भी ऐसा ही हुआ था। प्रत्यावदत में भी ई को यह हो गया है, यहाँ भी यण संधि हुई है। तो इनका थोड़ा सा ध्यान रखें। बाकी उपसर्ग का जो विषय है बहुत आसान है, आप इसको आसानी से कर सकते हैं। इसके साथ ही अब मैं कुछ उदाहरण आपको करने के लिए याद दूंगा, तो वो उदाहरण आप आसानी से उनको कर सकते हैं। उनको देख करके अभ्यास कीजिए, उपसर्ग और जो शब्द है उनको अलग अलग कीजिए। तो देखिए, हमने उपसर्गों का अभ्यास किया और अब हम इन उदाहरणों को करके देखेंगे। अधोलिखित पदेभ्य उपसर्गान पृथक कृत्वा लिखत, नीचे लिखे पदों के उपसर्ग अलग करके लिखें। तो इसी तरीके से परीक्षा में आते हैं, जैसे 3, 4, 5 शब्द दे दिए जाते हैं और उन शब्दों से हमने प्रत्यय को अलग करना है। तो जैसे यहाँ पर दिया गया है प्रविष्य, यहाँ पर प्र उपसर्ग है और आगे हम लिख सकते हैं विष्य। फिर उपसृत्य उप उपसर्ग है, यहाँ पर आगत्य में आ उपसर्ग है, निर्मलम में निर उपसर्ग है, प्रपश्यामी में प्र उपसर्ग है, संगमनम में सम उपसर्ग है, दुर्वहम में दुर उपसर्ग है, संधावती में सम उपसर्ग है, वितरंती में वी उपसर्ग है, सुगमः में शु उपसर्ग है, प्रतिवस्ती में प्रति उपसर्ग है, अनुसरती में अनु उपसर्ग है, विहस्ती में वी उपसर्ग है, परित्यागः में परि उपसर्ग है, अवनति में अव उपसर्ग है, अपहरती में अप उपसर्ग है, अभिगच्छति में अभि उपसर्ग है, प्रत्यक्ष में प्रति उपसर्ग है। तो बाकी जो शब्द बचे हैं उनका आप स्वयं करके देखेंगे। तो यदि वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को अपने मित्रों के पास भेजें, और जिसने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। Peace.